मजबूरी है, सुल्तान की मजबूरी है। आवे आवे जीवे जीवे आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। सुल्तान की मजबूरी है, सुल्तान की मजबूरी है, अब्दुल कलाम की मजबूरी है, अली मुराद की मजबूरी है, बड़ा बिछाई की मजबूरी है, की मजबूरी है, गया भैया दो नारा तकबीर, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, क्या क्या बच्चा आ गया, भैया आ गया। जरूरी है, मजबूरी है, जरूरी है, मजबूरी है, जरूरी है।
और इसके लिए मैं दावत दूंगा हाफिज सदीक साहब को कि वो कुरान करीम से सबको जनाब हाफिज सदीक साहब। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الليل وقرآن الفجر إن شهودا يبعثك وأخرجني مخرج واجعل نصيرا وقل جاء नहीं यार सिर्फ 4 शेर हैं वही करके मैं रात चाहता हूँ और फिर उसके बाद खुदकुशी सेवा तुम्हारा वो गयोर और खुददार खुदकशी आज का जो नया है पूरा वक्फ बोर्ड में हमारी ज्यादा क्या किया हमारे कौन आते हैं के साथ वो करते हैं कौन सा होगा जिसमें हम लोग सुधरेंगे मुदब्बर है है तुम्हें तो वो तुम्हारी ढाल है। आए हुए मेहमान मस्जिद हाजरीन अवाम कलर कटल अस्सलाम वालेकुम। हाजी अब्दुल गनी खलीफा साहब जो हैं अकरम साहब को दस्तार बंदी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूँ और जनाब अकरम साहब हमारे कलर कटल में तशरीफ फरमा है। मैं ज़्यादा तो तकरीर करने के काबिल भी नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी की है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने कलर कटल की आवाम से उनकी तरफ से अपनी तरफ से जनाब अकरम साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह हम इससे पहले भी शाना बिशाना उनके साथ रहे हैं, इसके बाद भी जब तक भी इंशाअल्लाह हमारी नस्ल चलेगी अकरम साहब के साथ शाना बिशाना होगी। ज़्यादा कहने से मैं अस्सलाम वालेकुम मैं अफवाह करता हूँ। जिनकी कीमत थी जिन लोगों की तो वो जो है वो पीछा छोड़ रहे हैं, उनको पीछा कर रहे हैं। नाले थोड़ा हूँ थोड़ा ही आऊंगा वो जो मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब से गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आना इकट्ठा होना मैं मोड़ा बछाई से तल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ मेरी 99% आबादी जो है वो पहाड़ी लोग की है और 1% जो है पठान बरादरी है और बाकी जो है वो सब 1% दूसरी बरादरी है। तो हमने नए एसटी मिलने के बावजूद भी आज हम किसके साथ खड़े हैं? चौधरी अकरम के साथ खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? कि हमें एसटी दे के कोई गवर्नमेंट इंडिया ने एहसान नहीं किया है। अगर एसटी दिया तो वो हमारा हक था, उस पर कोई हमारे पे एहसान नहीं किया और एसटी के देने के बदले अगर वो हमसे रिश्वत के वोट मांग रहे तो यह नामुमकिन है। इसको हमने नकार के अपना नेता जो है हमने चौधरी अकरम साहब को पसंद किया। वो किस लिए? कि ये एक अच्छे ईमानदार और अच्छे ख़ानदान से हैं। यहाँ हमारे पास बाकी नेता भी हैं मगर हमने इनको पसंद इसलिए किया कि इनके अंदर सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इनके अंदर ज़ात और पात का कोई मकसद नहीं है। इनके अंदर गुज्जर और पहाड़ी का कोई मतलब नहीं है। ये वो घर है कि जिस घर को आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैंने 2019 में जब सरपंच बना था तब जाके अपनी पूरी क़यादत को 11 पंच और मैं 12वां सरपंच इनके साथ शामिल हुए थे। तब से लेके आज तक मैं इंशाल्लाह इनके साथ छाना बशाना खड़ा हूँ। मेरी पूरी कौम खड़ी है।
सदर महफल काबिल इज़्ज़त एक्स MLA चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, बाकी यहाँ आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी में 8 सीटें हैं, 8 अलग अलग कैंडिडेट, बल्कि ज्यादा होंगे। आपके कैंडिडेट चौधरी अकरम साहब ऐसे हैं कि एक मिसाल है, ऐसा आपको कोई और कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। मुझे बहुत अरसा हो गया इनके साथ, कोई ऐसी कमी मैंने नहीं देखी। मगर बहुत से लीडर हैं जो यहाँ 14 में आए और फिर 24 में आए। इलेक्शन के दौरान पहाड़ी खतरे में है। पहाड़ी कहाँ से खतरे में आ गई? पहाड़ी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वोट देना मेरा जाती अधिकार है और आप सबका अधिकार है। वोट पे पहाड़ी तो नहीं है ना, मगर कुम्मे बरादरी को बांटने का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ मेंढर में पहाड़ी खतरे में नहीं है, मेरे पुंछ में खतरे में नहीं है, रजौरी में खतरे में नहीं है, तो सुरनकोट में खतरे में है। रात को भी मुझे फोन किया है फजलाबाद से मास्टर लाल खान के लड़के ने कि साहब बन जाएंगे। तो ये मैंने कहा अभी गाड़ियां लग रही हैं, मैं उसमें अनाउंसमेंट कर दूंगा। मेरे से आप तारीरी, मेरे अपने खून से तारीर ले लो, कोई चीज खतरे में नहीं है। वोट का ड्रामा किया जाता है। और काबिल इज्जत व काबिल कदर अकरम साहब, सरपंच मोड़ा बसाई से इश्तियाक खान साहब, स्टाफ साहब, जितने भी हमारे आए हुए साथी बाहर से यहाँ से मेरे बुजुर्ग नौजवान भाई, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इतना ज़्यादा टाइम ना लेने की ज़रूरत भी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत साथियों ने बोलना भी है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने सुरनकोट की यूथ को इकट्ठा किया है और इतना बेहतरीन अंदाज से वो चला रहे हैं कि मुबारक के काबिल हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमसे काफ़ी एडवांस हैं, मैं ये समझता हूँ, लेकिन मेरे फिर भी कहने का यह मतलब है कि हम इंशाल्लाह 79 से 80% वोट जो है, 75 से 80% वोट अकरम साहब के हाथ में डालेंगे और इंशाल्लाह वो आप 8 तारीख को सबूत भी देखेंगे। और हमसे बढ़ चढ़ के जो खनेतर में हमारे पहाड़ी बरादरी के भाई हैं, चाहे वो भट्टी बरादरी के हैं, ख्वाजा बरादरी के हैं, मीर बरादरी के हैं, मलक हैं, जो भी हैं, और हमसे बढ़ चढ़ के वो वोट दे रहे हैं अकरम साहब को। ये इन्हीं की जो मोहब्बत का एक नतीजा है। अल्लाह ताला करम करे और आप बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत है। और आपको जो ये अपने कैप्टन साहब ने बताया भी है कि अपने पोलिंग स्टेशन को इस हिसाब से देखना है। कोई लड़ाई पंगा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वोट ज्यादा हैं, हमने वोट कास्ट करने हैं। जिनके वोट कम होंगे वो लोग पंगा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपने किसी के गलत प्रोपेगेंडे पे जो ध्यान नहीं देना है, आपने मेहनत से अपना वोट कास्ट करना है। और इनका जो चुनाव निशान अकरम साहब का है, गैस सिलेंडर, उस पर ध्यान देना है। उस निशान पे बटन दबा के इनको कामयाब करना है और इंशाल्लाह इनकी कामयाबी है वो इनके चेहरे से ही हमें दिख रही है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। काबिल इज़्ज़त काबिल इकराम जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब मुश्ताक मलिक साहब, सरपंच इश्तियाक साहब और सरपंच शरीफ साहब, बाकी मेरी तरफ से तमाम हजरात, बुजुर्ग, नौजवान, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है, मैं गांव खनेतर के रहने वाला हूँ। पंचायत डुपरिया है, एक्स-सर्विसमैन हूँ। मुश्ताक साहब ने अच्छी सर्विस की है। तो आज हमें मौका मिला है आप लोगों के साथ, बुजुर्ग, नौजवान साथी सबके साथ मिलजुल कर, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है। हम लोग खनेतर से यहाँ सुरनकोट के साथ आए। पहले तो हम बहुत महसूस हो कि हम लोग दूर चले गए, खनेतर दूर चला गया, मगर मैं तो ये आज पिछले 10 दिन से ये कर रहा हूँ कि मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि अकरम साहब के साथ हम आ गए। बहुत अच्छा, क्योंकि अकरम साहब एक ऐसा लीडर सुरनकोट में देखने को मिला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने
इनके वालिद साहब, इनके दादा साहब वहां से खिदमत करते हुए वहां के यहाँ अकरम साहब तक, और इनके साहबजादा चौधरी हक साहब माशाअल्लाह बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं, वो हर जगह में काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को हमारा चुनाव निशान मिल चुका है। गैस सिलेंडर जो है आम आदमी को जरूरत पड़ चुका है। आज लकड़ी की तरफ कोई जा नहीं रहा है, तो गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ गई है। तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश ऐसे थी कि गैस सिलेंडर आएगा, और इंशाल्लाह ताला गैस सिलेंडर ही आ गया। 5वां बटन दबाकर गैस सिलेंडर को कामयाब करना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये सब बताने वाली बातें हैं। तो हमने क्या किया? हमने मशवरा किया, आपस में सबसे डिसाइड किया कि दूसरी साइड मैदान में बीजेपी है और उधर हमारी दुश्मन कांग्रेस है, तो हम क्या करें? अब हमारा कैंडिडेट उस पोजीशन में नहीं है कि जीत सके, तो हमने ये फैसला किया कि हम अपनी हिमायत चौधरी अकरम साहब को दे देते। जिंदाबाद। वो इसलिए कि हम बीजेपी को और कांग्रेस को हराना चाहते हैं। इंशाअल्लाह, ये हमारा वाज़ेह ऐलान है। इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं कि डीडीसी एक अलग मुद्दा था, वो एक अलग इलेक्शन था। बात सुनो, वो चंद कंस्टिट्यूंसी का, चंद पंचायतों का इलेक्शन था। चौधरी शाहनवाज जिसके वोट पे जीता था वो कोई पराया वोट था, जिसने कहना पराई दौलत, वो किसी और पार्टी का वोट था। वो साजिश से उसको दिलाया गया, चौधरी अकरम साहब को नुकसान दिया गया। जो इनका अपना वोट था वो इन्हीं को मिला था। अब हम ये कहते हैं कि वो आड़ी जो डीडीसी में थी वो आज नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज अगर हमारा 3000 वोट अपोल होगा तो उसमें 50% वोट बाहर जाएगा, वो इनको मिलेगा इंशाल्लाह। मैं गारंटी देता हूं आपको। आपको ये किसी ने गलत बताया, गलत इंफॉर्मेशन की आपके पास, क्योंकि ये वो वहां गए ना, तो उन्होंने जाके बताया जी हमारा गांव तो हमारा साथ है सारा। तो तुम्हारे साथ है तो तुमने हाईकोर्ट में लोगों के खिलाफ केस डाला हुआ है, तुम लोगों के मकान गिरा रहे हो, तुम लड़ा रहे हो लोगों को। हमारा बंदा तुमने अगवा करवा के रखा, 2 दिन तो वो हमें मिला ही नहीं, 2 दिन के बाद वो हमें मिला है। तो ये अगवा करवाते हैं लोगों को, वो इसके सिवा कुछ नहीं करते। मैंने आज तक इतने सीधे मुंह झूठ बोलते किसी कैंडिडेट को नहीं देखा जितना ये अलायंस का कैंडिडेट बोल रहा है। आप 2 बात मुझे बताएं। वो कहते हैं जी हम नया सुन कोड बनाएंगे, जो बना था उसको भी बर्बाद कर दिया। यह क्या बनाना ही नहीं। लोगों ने सऊदी में मजदूरी की, दिल्ली में मजदूरी की, पैसा आन के मकान बनाए, उन्होंने हाईकोर्ट में रीट डाली और मकान गिरवा दी। ये नया बनेगा, ये नया सुन कोड है। डीडीसी में 4 साल ये लोग रहे, 4 साल ये लोग रहे। जो हमारी पंचायतें हैं उनमें क्या किया? क्या कहते हैं वो गिनती करते हैं जी, एक रोड हमने उधर से निकाली, वो उधर से निकाली, वो उधर निकाली। 2 रोडें निकाली हाड़ी में, सरकार पीडीपी की थी, एमएलए चौधरी अकरम साहब थे, इनके फंड से निकली 2 रोडें। वो बहुत अच्छा। उसके बाद जो ट्रैक्टर रोडें निकाली हमने, वो हमने पैसा खुद इकट्ठा किया और हमने रोड निकाली, छोटी छोटी ट्रैक्टर रोड। वो सारी अपने खाते में लगा रहे हैं साहब, ये भी मैंने निकाली, वो भी मैंने निकाली, वो भी मैंने निकाली, सारी तुमने निकाली। डीडीसी का फंड जो रोड इन्होंने निकाली उसी के ऊपर 3 बार इस्तेमाल किया गया। मशीन लावे, अंदर खोर लावे, लोका बन्ना सट्टे बुन रोड गए, दूजो फंड फिर उससे ऊपर लावे। 3 बार ये हुआ। लोग तंग आ गए, वहां पे लोगों की जमीनें इन्होंने खत्म कर दी। कौन से नई रोडी बनाई आपने? कौन से अंधेरा सुन कोड है आपका? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह टाइम कम है, मैं आपको गारंटी से एक बात कहता हूं, वक्त पे फैसला लेना, सोच के फैसला लेना, यही कामयाबी है।
यही बड़ी बात है। बहुत अच्छा, हमने बड़ा सोच के बड़ा टाइम पे फैसला लिया। चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, आगे बढ़ो। हमने वक्त पे और टाइम पे फैसला लिया। क्यों लिया? कि सही फैसला लेना वक्त पे तो कामयाबी कामयाबी। ये जो वक्त आ रहा है ना, इस पे और जी वो यूथ का लीडर है। मेरे गांव में एक निसार है, उसका नाम ना जिसने शक्रियों के सुनता वेंगा तम। इन्होंने क्या किया, एजुकेशन में वो बेचारा पड़ा बड़ी मुश्किल से, इनके घर में घास काट काट के वो मजदूरी भी करता है, उसके घास भी काटता है, इन्हों गोभी सटे सारा कोई करे। जब उसका नौकरी का काम आया तो इन्होंने उसके ऊपर स्टे करवा दिया। कौन सी यूथ की बात है? इन्होंने अपनी लड़की को खड़ी की जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मुलाजिम है, उसको खड़ा किया और जी हम इधर नहीं इधर ज्वाइन करेंगे, तो उसके ऊपर स्टे करवा दिया। कौन सी यूथ की बात करते हो आप? उसकी नौकरी लग रही है बेचारे की, उस पर आप स्टे करवा रहे हैं। ये हाल है आड़ी में। आप उनकी बातों पे मत जाइए, ये सब गलत बताते हैं आपको। ये यहाँ से ऊपर कुछ और है, यहाँ से नीचे कुछ और है। ओके ना, हाथी का खान का दांत और था दसन का और, ये वही है। ये दसेगा कुछ और, करेगा कोई और। इनको बच जाओ। तम ना रोड नहीं मंग से, ना बिजली मंगेगा, ना पानी मंगेगा। तम छड़ी एक ही चीज मंगेगा, बस जुल्म की आजादी दे छोड़ो, जिरा आड़ी का मंगे, ठीक है ना। इस वास्ते बच जाओ इन क्यों। अगर इन्होंने कुछ किसी को बनाया ना बिगाड़ से भी देनी ना। एक सवाल और आता है, मुझे याद आ गया। 70 साल यही रो रहे हैं। अरे ये बताओ कि 70 साल इस घर में लेके हमें कौन चाहता रहा? अगर तुम्हें ये पता था कि ये घर ठीक नहीं है, ये काम नहीं कर रहा लिसाना का घर, तो तुमको 10 साल में ये समझ नहीं आई, 30 साल में नहीं आई, 40 साल में नहीं आई। तुम कहते थे चलो लिसाने को वोट दो। असल में तबाह हमको भी और इनको भी तुमने कर दिया। बहुत अच्छा, क्योंकि इनको भी खाया तुमने, हमें भी लूटा तुमने। वेरी गुड। आज तमाम सवाल पूछ रही है उनसे, 70 साल का जवाब दो। बर्बाद तो हमको भी उनको भी तुमने कर दिया। आज नया सुन कोड बनाएंगे। मैं इसी पे इजाजत चाहूंगा। भाई हम देखेंगे कि खनेतर हमारा पहला गांव जो है आपके साथ आया है। अब मैं चैलेंज देते हैं कि सुरन कोट से कितनी परसेंटेज होगी, यहाँ से कितनी होगी, वहाँ से कितनी होगी। तो इस लिहाज से मेरा अब सब बात तो आपको पता ही है आज हम क्यों आए हैं। मसाइल जो हैं वो मैं आपके घरों के आपसे बेहतर जानता हूँ। मुझसे ज़्यादा ईमानन मैं दावे पे कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ। आपके घरों का मसाइल मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हर घर का मुझे पता है। वो तभी होगा, अल्लाह ताला ही सब कुछ चीज़ें हल करने वाला है। किसी की कोई ताकत नहीं है बगैर उसकी मशीयत के। अगर अल्लाह ताला ने वहाँ तक पहुँचाया मुझे आप लोगों की वोट डालने से, तो फिर आपके सवाल होंगे तो मेरे जवाब होंगे। तो आज तो जो भी इलेक्शन में लोग खड़े हैं उनको अगर आप कुछ बात बोलेंगे वो कहेंगे ये अब तो हो ही जानी है, जो वोट तो लेना है अभी हो जाएगी। तो वो आप लोगों को पता, हम ऐसे लोग नहीं इंशाल्लाह। लेकिन जिस प्यार और खुलूस का सबूत आपने इससे पहले भी देते रहे हैं, आज जो मैंने अपने यहाँ के लोगों में बलबला और जोश देखा है, ये ईमान मैंने नहीं देखा। मैं कंप्लेन करता रहा हूँ अपने वालिद साहब को, लेकिन आज ये जोश बलबला इतना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा और ऐसा कभी हुआ भी नहीं। आप लोगों ने, आपको बेहतर पता है कि इस तरह की रैलियाँ ये इस तरह से जैसे हम यहाँ आज आए हैं या कल उधर गए थे परसों फागला में, उस पहाड़ में जहाँ गाड़ी भी नहीं चलती, फागला में मल्हान में, वहाँ तो गाड़ी थी नहीं ना। ऐसे उन्होंने, ये इससे पहले नहीं था। ये जोश है, मेरे रब की मेहरबानी है, उसके शुक्र अदा नहीं होते उस पर सदके। लेकिन इस जोश को अपने आप को आपने 25 तारीख को जो इस्तेमाल करना है उसकी तरफ तवज्जो देनी है। मैं खास कर अपने नौजवानों से अर्ज करता हूँ कि वो निशान जो है वो गैस सिलेंडर का है, हर घर में है, हर घर में है। मैं एक बार ये मुढ़ोट गया, मुढ़ोट जाता रहता हूँ, ये मुरी में तो एक बुजुर्ग थे वहाँ, उन्होंने मैंने क्यों है बच्चा मैंने तो यो बना देना सड़क, यो बात खैर सड़क की गल थी। मेरे को चाचा क्यों तुम थारी इतनी सोहनी जमीन है, इतनी सोहनी, क्यों इस तुम पटावे लावा है। गिरा मेरा ना हल बाढ़ की जांच नहीं आती। वो सवेरे रात सुबह 4 बजे, सवेरे उठा 10 बजे, क्योंकि उसने उसको कोई चीज ली हुई है,
उस रू फुर्सत ही नहीं उसना एक गल या कही दूजे को एक और तू ही खैर उल्ला पास आया तो बिना बुजुर्ग ना नहीं लेतो खैर हमारा अपना ही है मैं को जी यो को तंदूर संदूर बाड़े तम हाँ बच्चा तंदूर की गल करे गैस आई 15 दिन की रहेगी तो मेरी बहू क्या गैस 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 ना मुकर ईमान क्या 15 दिन की गैस है मगर पहले तो आई चल जाए भाई गैस मुकर लगी तो यो वही सिलेंडर है अब इंशाल्लाह उन्हें मेरी माया ने बेड़ा ने तमने बुजुर्गा ने नौजवाना ने उसना परनो है इंशाल्लाह ताला दा फिर वह गैस ऐसी चलेगी कि इसको कोई शुमार नहीं इंशाल्लाह अदब का दायरा में रहेगा अखलाक का दायरा में रहेगा सब कुछ खास कर ये मेरा जड़ा व्हाट्सएप वाला मेरा भाई है निका नौजवान को गाल कटा मैंने क्या गाल करता है हुजूर ने फरमाया हदीस है अल्लाह का हुक्म है जो अपनी माँ किसी की माँ को गालियां निकालता है वो अपनी माँ को निकालता है जी मौलाना साहब है ना यही बात है ना इसलिए आपने कोई आपको गालियां भी दे कुछ भी के कमेंट्स करे उसका जवाब इतने प्यार से दो कि वो अगला खुद ही सोचने में मजबूर हो जाए दुश्मनियां करो जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं शर्मिंदा न हो या मेरी अपील है मेरे नौजवान गया वोटा उनको चढ़े रह गए बस इस वास्ते जिसकी कोई दोस्त है कोई अहबाब हैं रिश्तेदार हैं वगैरह 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 सब का खोल जानो जोड़ो आदमी पीछे वो वह वो ग्राम अपनी लड़ाई में मिना ना पीछो भी है ना ये कराएंगे अपील करूं जिसका अगर कोई है कोई नाराजगी है वो जानो चाहिए माफ करने वाला वो दर्जो मेरा रब को है उसका दर्जा कोई नहीं ले सकता जोड़ो किसी ने माफ कर सकते इस वास्ते हूं उन्होंने लोगों ने अपील करूं जड़ा कि रुस गए कि अंधेरा में जिन्हें तैड़ी जाओ अंधेरा मत जाओ एक दिन में आओ इस वास्ते हूँ थारो बहुत शुक्रगुजार कि पहली बारी आज जो तुमने यो शो किया जो हम कलर कटन में नहीं हम जहाँ पा रही हैं जने तो इंशाल्लाह ताला खुदा ने मौका दी तो आस्ता 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 मसाइल हल हो जाएगा पहला हमने अपनी रियासत लेनी है रियासत वहगी तो सब कुछ वहगो उन्होंने पीस छड़िया बीजेपी ने पीस छड़िया हम इस वास्ते हमने पहला रियासत वहगी मारी तो फिर हमारी इज्जत मिलेगी वरना ये जमीन का जैसा ये इंतकाल कैंसिल है ना ये वापस नहीं आ सकते जब तक रियासत नहीं मिल सकती उस वक्त रखे के हमने करना पड़ेगा बाकी जी दूजी जमात है जिस हूँ आए वो या बैसाखियां में तुम अंदाजा ला लेना बीजेपी ना अं जुम्मे 8 दिन नहीं ना होया जम्मू कश्मीर में उसने 90 की 90 सीटा के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ो किया उसने पता जीतता नहीं 90 बदे नहीं ना जीत सकता जम्मू में जीतेगा हो सके जीतार तो खुदा पड़ा बस चलो आइडिया सही पर जीता लेकिन उठा किधर जीतनी लपसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो क्या है उन्होंने फिर भी 90 आदमी तलाश कर लियो तो या कांग्रेस इतना साल की 132 साल इसकी उम्र है तो उसने 90 आदमी नहीं लगो बल्कि कुछ ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट खस गया उसने या बैसाखी वर्ग खड़ी है या ना आगे जगह ना पीछे जगह सच कह रहे हूँ जिम्मेदारी ना कह रहे अब खुद देख लेना कि इतना 100 साल के ऊपर जमात सीट 31 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेशर रख के तबाह बर्बाद किए इस वास्ते तुमने हर चीज देखनी चाहिए जो मेरे लसाना कार्य इसने सब ना जाने यो क्या क्या है वो थारो ज्यादा वक्त नहीं रहता आज थारो बहुत वक्त दियो है बहुत वक्त दियो है बहुत शुक्रगुजार हूँ मशकूर हूँ मगर अदब का दायरे में रहना है बोले साहब ने मैंने पहले क्यों नमाज कायम करेंगे तो बेड़ा पाक नहीं करे तो बेड़ा रार इस वास्ते वो खास कर नौजवान आज मैं नमाज पढ़ा किसी ने पढ़ी वे चले ठीक है चौधरी अकरम जिंदाबाद फलाना साहब जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद तब है कि इंसान अपना गरीबान ने देखे जो कित खड़ो ठीक है ना यो जोश अगर तुम खुदा की तरफ लावेंगे ना तो मेरा रब सारा काम आसान कर सकता इस वास्ते जो ठीक है ये इलेक्शन है ये इसको स्टंट है इसमें तो ममानियत नहीं है लेकिन ये कोई तड़ंग हुआ है लेकिन नमाज ईद तक अगा तक ओ वह जिंदगी जड़ी अगली है इस वास्ते मेरी ये अपील है कि उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी ठीक है ना खास कर नौजवान मेरी यह अपील है बहुत बहुत थारो शुक्रिया
ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ को अपना मोबाइल के अंदर रखो मेरी जड़ी माँ है सारी भी वालदा है मेरी भी वालदा है भैन उन्होंने दसो बुजुर्गों ने पंजे ऐसा चलता रहा काम तो हूँ खास कर बड़ा समोट के लोगों को नहायत ही शुक्रगुजार हाँ बहुत थोड़ी पुरखलुस तरीका के नाल जो जज्बा इंशाल्लाह जाहिर किया लेकिन अगली बार यह होगी अगर खुदा ने वक्त दी तो कोई वक्त आ जाए इंशाल्लाह ताकि फिर एक ही आम जलसो करा पूरा कलर कटो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है ना जनाब इस तरह नजर लग जाए हाँ नजर लग जाए ताकि इकट्ठा होगा जलसो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम।